आप सभी बच्चों का RS क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप में से जितने बच्चे और जितने मेरे भाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों तक पहुँच सके और जिसको भी मैथ में प्रॉब्लम आती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ को एक इजी तरीके से सोल्व करने का जो ट्रिक वाला कंसेप्ट है चालू कर रखा है और उस पे हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्क्रीन पर मेरे भाई। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हाफ तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरे भाई, फॉर वट वैल्यू ऑफ एन, क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से सुनना। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP आर इक्वल। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले दे रखा है फॉर वट वैल्यू ऑफ एन। तो इससे पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। हम एक्सरसाइज कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, ये इसको 5, ठीक है मेरे भाई, हम 15 कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है जैसा कि क्वेश्चन ने कह रखा है, फॉर वट वैल्यू ऑफ एन। तो आगे अगला पार्ट है आर द nth टर्म ऑफ 2AP। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, किसी ने स्क्रीन पर ध्यान दिया तो उसने देखा होगा कि सबसे पहले तो हमें 2AP दे रखे हैं, दे रखे कि नहीं दे रखे। सबसे पहले 2AP लिख लेते हैं। बताओ इसमें क्या समस्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम दोबारा क्लास करवा देंगे। दूसरा AP क्या है मेरे भाई, 3, 10, 17। 3, 10, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई सबको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। अगर किसी को AD AN ये सब नहीं पता और AP का भी नहीं पता तो आप चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन क्लास देखिए पहले, जो कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP। जो फर्स्ट वाला AP है इसकी nth टर्म कौन सी होगी, AN होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और जो सेकंड वाला टर्म है उसकी ANth टर्म कौन सी होगी, वो भी AN होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी मेरे भाई। तो दोनों की जो AN टर्म है ना उनको अलग अलग मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला AP है उसकी तो बड़ा AN है, ठीक है। और जो, एक मिनट, ये तो हो गया हमारा बड़ा A और छोटा N, ठीक है। और जो द सेकंड AP है उसकी nth टर्म हम मान लेते हैं कि छोटा AN है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन, हमें क्या निकालना है मेरे भाई, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा। आर इक्वल, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई, हमें क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है मेरे भाई, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2AP आर इक्वल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू, मतलब n की कौन सी वैल्यू के लिए जो ये दो AN है, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मेरे भाई। तो पुट करके देख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। मैंने क्या कहा कि n की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर ये जो बड़ा AN और ये छोटा AN है ये इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होंगे ना उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, उस पॉइंट में हमें एन की वैल्यू निकालनी है। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देना। ये जो AN होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस में N-1 इंटू में, मैं यहाँ पे बड़ा D ले लेता हूँ। ये बड़ा D बड़े AP के लिए, AP पहले AP के लिए डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे ले लेते हैं A प्लस में N-1। मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लिख दिया। A प्लस में N-1 इंटू में D। सबको फॉर्मूला क्या होना चाहिए,
पता होना चाहिए मेरे भाई। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सबसे पहले मेरे भाई देखो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट एपी था इसकी ए की वैल्यू 63 है कि नहीं है, बिल्कुल है मेरे भाई। तो 63 पुट कर दो बस, सिंपल। n-1, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है तो डायरेक्ट n-1 पुट कर दो। अभी डी थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, डी क्या है, डी क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है कि नहीं होता। a2 कितना है 65, a1 कितना है 63, कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया मेरे भाई, आ गया ना D2 आया कि नहीं आया। अगर D2 आ गया तो मैंने यहाँ पे डी पुट करके कोई गलती तो नहीं कर दी ना, कोई गलती नहीं करी, तो सही चल रहा है आपका। अभी हमें दूसरा एपी लेना है, दूसरे एपी की जो पहली टर्म है वो 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है मेरे भाई, तो 3 पुट कर दी मैंने। एन तो हमें निकालना है n-1, मैं स्पीड में तो नहीं बोल रहा मेरे भाई। हाँ तो किसी को अगर फास्ट लग रहा हो तो अपना भाई थोड़ा फोकस स्क्रीन पे करो, आपका फोकस स्क्रीन पे नहीं है अगर आपको मैं फास्ट बोल रहा था दिखाई दे रहा हूँ, ठीक से मेरे भाई। अभी डी की वैल्यू क्या होगी, सबको बताना चाहिए, डी होता है a2 माइनस a1, सबको इस क्लास में जितने भी है भाई सबको पता होना चाहिए डी कितना होता है, a2 माइनस a1 मैंने प्रीवियस क्लास में 1000 बार बता दिया है। a2 कितना है 10, a1 कितना है 3, कितना आया डी 7, यहाँ पे 7 पुट कर दिया। भाई साहब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूले पुट किए, कहीं घबरा जाओ ये क्या कर दिया ये क्या कर दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी हम पता क्या करेंगे, अभी मेरे भाई हम मल्टीप्लाई कर देंगे 63 प्लस में ये जो 2 था इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, सबको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो ये 2n हो जाएगा सबसे पहले तो, और ये माइनस होगा मेरे भाई 2n, और माइनस का 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया। ये 3 प्लस में ये इसकी मल्टीप्लाई 7 के अंदर होगी तो 7n माइनस का 7 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अभी ध्यान से देखो ये भी n और ये भी n दोनों सेम सेम भाई भाई हुए कि नहीं हुए, तो दोनों को एक साइड होना चाहिए ना। तो हम पता क्या करेंगे, ये जो 2n है इसको उस साइड ले जाएंगे, और यहाँ पर जो 3 है और माइनस 7 है इसको इस साइड ले जाएंगे। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 63 माइनस का 2, और ये जो 3 इस तरफ आया है, ये जो 3 आया है ये माइनस का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दूसरी साइड पे क्या था प्लस का था मेरे भाई। तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 7 इस तरफ आकर प्लस का 7 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो ये प्लस का 7n तो यहीं पे था, और 2n इस तरफ 2n पॉजिटिव था तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ये लिखकर मैंने कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करी ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस तो फिर तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको यार। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी देखो ये कितना हो गया 63 माइनस 2 कितना हो गया 61, 61 माइनस 3 प्लस 7 कितना हो गया 61 प्लस 7 68 हो गया, 68 माइनस 3 कितना हो गया 68 माइनस 3 हमारा 65 हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन किया 65 हो गया, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो ये कितना हो गया, ये 65 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया मेरे भाई, कितना हो गया ये हमारा 65 हो गया। 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n गए तो थोड़ा सा ध्यान देना, 5n बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल बचे मेरे भाई। अभी n को कैसे सोल्व करेंगे, n इज इक्वल टू ये जो 65 था ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो हमने डिवाइड में कर दिया इस साइड, तो कोई गलती तो नहीं की ना। क्या किया मैंने, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो मैं इस साइड ले आया डिवाइड में, समझ रहे हो ना। हाँ तो ये कितने पे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 पे कटेगा। तो अभी n इज इक्वल टू 13 क्या हमारा, n इज इक्वल टू 13 है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स आर इक्वल, तो n की 13 वैल्यू पर दोनों के anth टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे मेरे भाई। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड इज विजिटिंग आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।